कई सारे स्टूडेंट्स के मन में केवल एक ही सवाल है कि एग्जामिनर्स जब हमारी कॉपी चेक करते हैं तो वो किन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कम या ज़्यादा मार्क्स देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ 5 ऐसी बातें जिन्हें ध्यान में रखते हुए एक एग्जामिनर्स स्टूडेंट्स को कम या बहुत ज़्यादा मार्क्स देते हैं या कहें कि फुल मार्क्स देते हैं। तो चलिए जानते हैं वो ऐसी 5 बातें जिन्हें यदि आप अपनी कॉपी लिखते वक्त अप्लाई करते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो एक एग्जामिनर आपकी कॉपी में नोटिस करता है वो है आपकी राइटिंग। जी हाँ, कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। यदि आप अपनी राइटिंग को स्पष्ट व स्वच्छ तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर को आपकी आंसर्स पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, जिससे वो जल्दी जल्दी आपकी कॉपी को चेक कर पाएंगे और जितनी ही उन्हें आसानी होगी वो उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको देंगे। तो आपको अपनी राइटिंग को रीडेबल लिखना है। रीडेबल से मतलब है कि आपकी राइटिंग को और कोई भी आसानी से पढ़ सके। दोस्तों अगली बात जो एग्जामिनर्स नोटिस करते हैं वो है क्वेश्चन के आंसर को सीक्वेंस में लिखना। तो दोस्तों आप ऐसा तो कर सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का जो हमें आंसर आ रहा है उसका हम क्वेश्चन नंबर लिख करके उसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एक सीक्वेंस में आंसर लिखना है, एक तरफ से, है ना, मतलब 1 का 2 का तीसरा, इसी तरीके से आपको एक सीक्वेंस में आंसर लिखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो टीचर को आंसर कॉपी जो आपकी होती है उसे चेक करने में आसानी होती है, जिससे आपकी पॉजिटिव छवि जो है टीचर के मन में पड़ती है और वो देखता है कि स्टूडेंट्स ने एक सीक्वेंस में आंसर्स लिखे हैं, तो उसको जितनी आसानी कॉपी चेक करने में होगी उतने ही ज़्यादा आपको वो मार्क्स देंगे। दोस्तों अगली और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है एग्जामिनर्स नोटिस करते हैं वो है आप क्वेश्चन में जो पूछा गया है केवल उसी का आंसर आप लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं। और यदि आप सोचते हैं कि हम थोड़ा वो इधर का लिख दें थोड़ा उधर का लिख दें तो आपके मार्क्स जो है वहाँ पर टीचर काट देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि बच्चा जो है पेज भरने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपके मार्क्स काट देते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पे यदि आपसे महात्मा गांधी के किसी आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है और आप महात्मा गांधी के जन्म या उनकी जो है मृत्यु के बारे में लिख रहे हैं, तो बिल्कुल ही आप एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा कॉपी भरने के बारे में सोच रहा है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है और केवल उसी का उत्तर लिखना है जो कि प्रश्न में पूछा गया है। अगली बात, यदि आपके क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डायग्राम्स या फिर चित्र या कहें कि चार्ट्स वगैरह पूछे जाते हैं तो आपको चार्ट्स और डायग्राम का भली भांति यूज करना है, उन्हें उसी तरीके से बनाना है, क्योंकि एग्जामिनर्स को यदि देखिए जितना उन्हें कॉपी को चेक करते वक्त आसानी होगी ना, आंसर को समझने में आसानी होगी ना, उतने ही अच्छे वो मार्क्स आपको देंगे। अगली बात जो एग्जामिनर्स नोटिस करते हैं वो है क्वेश्चंस के आंसर को पॉइंट में लिखना। देखिए दोस्तों यदि आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो आप यदि क्वेश्चंस को पॉइंट वाइज लिखते हैं तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। मतलब आपके जो आंसर लिखे हुए हैं वो एग्जामिनर्स को आसानी से चेक करने में बहुत ही सरलता होगी। तो आपको उसी तरीके से पॉइंट में ही आंसर को लिखना है, ना कि पूरा भर करके आपको लिखते जाना है निबंध जैसे, तो वैसा आपको नहीं करना है, आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। और अगली बात आती है आप किसी भी क्वेश्चंस को लिखते वक्त अधूरा ना छोड़ें और साथ ही आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, है ना। सभी क्वेश्चंस को यदि आप अटेम्प्ट करते हैं तो टीचर के सामने एक आपकी अलग ही छवि बन जाती है। वो सोचते हैं कि ये स्टूडेंट होशियार है और देखते हैं कि ये सभी क्वेश्चन के आंसर लिखा हुआ है ना। और यदि आप हड़बड़ी में आकर के किसी क्वेश्चन को अधूरा छोड़ देते हैं तो वहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इससे आपके मार्क्स जो है कम होंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप यदि अपनी एग्ज़ाम राइटिंग में अप्लाई करते हैं तो सबसे अच्छे मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। यानी कि टीचर इन 5 बातों को ही नोटिस करके आपको फुल मार्क्स देते हैं। तो इन बातों को ज़रूर से ध्यान रखिएगा और अपनी कॉपी राइटिंग स्किल में ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा और बिल्कुल इसी तरीके से आप कॉपी लिखेंगे तो 100% आप बहुत अच्छी परसेंटेज गेन करेंगे।